रतन टाटा, अरबों के मालिक, सोच से महान। रतन टाटा का नाम सिर्फ एक उद्योगपति का नहीं, बल्कि ईमानदारी, सादगी और दूरदर्शी सोच का प्रतीक है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सफलता सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि सोच से बनती है। रतन टाटा का जन्म 1937 में प्रतिष्ठित उद्योग परिवार में हुआ, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। माता पिता के अलगाव के बाद अपनी दादी नवाज बाई टाटा के साथ पले बढ़े। यहीं से उनके जीवन में संस्कार, अनुशासन और करुणा की नींव पड़ी। प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और फिर आर्किटेक्ट की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए। बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का प्रशिक्षण किया। 1962 में उन्होंने टाटा समूह में एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम शुरू किया। वे फैक्ट्री मजदूरों के साथ खड़े होकर काम करते थे। वे मानते थे कि नेतृत्व कुर्सी से नहीं, बल्कि जमीन से शुरू होता है। 1991 में उन्हें टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने टाटा समूह को सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर ब्रांड बनाने का सपना देखा। टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील को नई पहचान दी। फिर उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने इतिहास बदल दिया। उन्होंने जगुआर और लैंड रोवर जैसी विदेशी कंपनियां खरीदी और कुछ ही सालों में यही सौदे टाटा समूह की सबसे बड़ी सफलता बन गए। रतन टाटा ने मुनाफे से ज्यादा मानवता और देश हित को प्राथमिकता दी। एक बार उन्होंने पूरे परिवार को तेज बारिश में स्कूटर पर जाते देखा। उसी दिन उनके मन में विचार आया, अगर भारत के आम आदमी के लिए एक सुरक्षित कार हो, और उनका टाटा नैनो का सपना पूरा हुआ। भले ही टाटा नैनो व्यावसायिक रूप से सफल ना रही हो, लेकिन यह सोच करोड़ों लोगों का दिल जीत गई। 2011 के ताज होटल के हमले के बाद रतन टाटा वहां पहुंचे। जो कर्मचारी शहीद हुए, उनके परिवार को आजीवन मदद का ऐलान किया। रतन टाटा मानते थे कि युवा भारत का भविष्य है। रतन टाटा ने नए स्टार्टअप्स और युवाओं का समर्थन किया। कई नए उद्यमियों को आगे बढ़ने का मौका दिया। रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि महानता पद से नहीं, बल्कि व्यवहार से आती है। सफलता के साथ इंसानियत जरूरी है। सही सोच जीवन बदल देती है।